आज बट अमावस्या है, बट सावित्री व्रत भी इसको कहते हैं। बट के बारे में कल विश्व पर्यावरण दिवस था। यहाँ पर हरिशंकरी रोपी गई। हरिशंकरी के 3 पौधे होते हैं, बट, पीपल और पाकड़। तो ये बट है, बट की पूजा क्यों की जाती है? बट अपनी जड़ों से, लेकिन काया से भी बढ़ता है। काया से भी शाखा निकली, उससे नीचे से उसकी जटाएं नीचे आई, फिर नीचे लग गई, फिर से जड़ वहां पर पैदा हो जाती है, नया और पैदा हो जाता है, काया से भी बढ़ता है। तो हमारे यहाँ ऋषियों मुनियों ने जो ऐसी जोड़ दी, अगर ये पूजा न होती बरगद गायब हो गया होता। वो कहते तो बेकार की चीज है। और बरगद सबको पोषण देता है। जब मई जून में कहीं कुछ नहीं रह जाता है कुछ खाने के लिए, जितने भी चींटा है देखिए, इनको पोषण कौन दे रहा है? बरगद दे रहा है। तो इसका क्या करती हैं? धागा लपेटती हैं, इसका पूजन करती हैं, अपने पति के लिए दीर्घायुष्य के लिए ये प्रार्थना करती हैं। भावना है, भावना, जिसकी जैसी भावना होती है उसका वैसा फल मिलता है। एक तो ये चीज है। और इस पे सावित्री का भी जो पौराणिक आख्यान आता है, सत्यवान सावित्री का भी, उन्होंने कहा भी वो बट के नीचे ही ये घटना घटित हुई थी। तो दीर्घायुष्य की कामना की जाती है। 2 तरह के लोग हैं आज की पूजा करने वाले। ये विशेष बात बता दूं, एक तो है बट वृक्ष के पास जाकर के महिलाएं पूजा करती हैं, वो अच्छी हैं, श्रेष्ठ है। किसी की परिस्थिति ऐसी है, कोई चल फिर नहीं पा रहा है, कोई रुगड़ता है, वो अलग चीज है। लेकिन जो तोड़ रहे हैं, कल विश्व पर्यावरण दिवस था, कल ही तोड़ना शुरू कर दिया। जिसकी पूजा की जा रही है उसी पर लाठी चलाई जा रही है, लाठी चला रहे हैं, चढ़े हुए हैं उसके ऊपर। बरगद बट वृक्ष रो रहा है, उसको दूध निकल रहा है। ये सब पाप बाकी पूर्व जन्म के पाप भोग रहे हैं। नहीं, कुछ विशेष क्यों नहीं होते? और उसके बाद में इस जन्म के पाप और भोगेंगे। दूध उसका निकलता है कि उनकी एक कोई बाल तोड़ दे तो क्या होगा? जिसकी पूजा की जा रही है उसको तोड़ रहे हो तो फलीभूत नहीं होगा। ये बेचारा नहीं, बड़ा मतलब कोई लगाता है और कोई तोड़ता है। तो ये महिलाएं ज्यादा अच्छी हैं जो बट वृक्ष के पास जाकर के पूजन करती हैं। हालांकि बट में भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, लेकिन भावना है। वहां पर जाने से ही दीर्घायुष्य प्राप्त होगी, बात ये नहीं है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर वैज्ञानिक भी बात रख रहा हूँ, लेकिन भावना अच्छी है। इसके साथ साथ और नियमों का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के पति या पूरा परिवार है उसको दीर्घायुष्य की प्राप्ति होगी। खाली यहाँ पर धागा लपेटने से नहीं। भावना अच्छी है, पूजन कर रही है, सुबह नहाया धोया, अब कोई गंगा जल लेकर के आया, गंगा जल छिड़क दिया। तो दीर्घायुष्य की कामना के लिए इसके साथ साथ तुम्हारा आहार कैसा होना चाहिए, घर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए, ये तो एक लोकरीत चली आ रही है। हम एक आज एक भी बताना चाहते हैं, हमारे परिवार में, परिवार से मतलब खानदान में, परिवार में तो हमारा छोटा परिवार, तो उसमें एक करवा चौथ की व्रत होता है, बट की पूजा होती है। तो उन्होंने कुछ, हमारे खानदान में चाचा थे, उन्होंने कुछ कह दिया होगा, चाची ने थाली वाली उस दिन फेंक दी, उसका उन्होंने कुछ नहीं रखा। चाची पहले राम नाम सत्य हो गया, वो चाचा बहुत दिनों तक घूमते रहे। तो ऐसा नहीं उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। भावनाएं अच्छी हैं, मातृशक्ति भावना है कि वो चाहती हैं कि हमारा पति है वो हमसे ज्यादा दीर्घ काल तक जीवित रहे, ये विशेष बात है। तो भावना का फल मिलता है। साथ साथ अपने आहार विहार को ठीक करना पड़ेगा। अब पता है, जब पूड़ी पकवान आज बनाए जाएंगे उसमें सारा सब वही अम्लीय भोजन ही शरीर के अंदर जाएगा, अम्लता बढ़ेगी, तो स्वस्थ शरीर कैसे होगा? इसके साथ साथ में आचार विचार, खान पान, इन पर सब पर भी ध्यान देना होगा। दीर्घायुष्य कामना करनी चाहिए। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो।